हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पे नहीं लेके आए होंगे और कुछ लोगों के पास पहले से लड्डू गोपाल जी होंगे। जो लोग नए लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं तो हम लड्डू गोपाल जी सेवा कैसे कर पाएंगे। उनकी सेवा में तो बहुत सारा काम धाम है, हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। बहुत सारा व्यवस्था भी करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो और उनके साथ आप बड़े प्रेम से भाव से आप रह सकती हैं। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में लड्डू गोपाल की सेवा करना बताऊंगी और जो जब करता है वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। सेवा करना कोई कठिन नहीं है। जो लोग अपने मन में सेवा का भाव बना ले वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती है। लड्डू गोपाल की सेवा ऐसी सेवा है जो भाव से की जाती है। बाकी जो देव देवता है उनकी सेवा में नियम चलता है। हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई नियम नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में भाव ही प्रधानता है और भाव ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो जैसे लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा चाहेंगे वैसे भाव आपका मन में पकड़। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाएंगे। तो घंटी बजा के या ताली बजा के हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। आप चाहे तो भजन भी गा सकते हैं और राधे राधे बोल के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकती हैं। जैसे हम अपने बच्चे को जगाते हैं उसी प्रकार मन में भाव रखते हुए लड्डू गोपाल जी को प्यार से जगाना है। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम सबसे पहले हम जल पिलाएंगे। तो सबसे पहला भोग हम जल का लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को रोजाना सुबह आपको इसी तरह जगाना है और सबसे पहले जल का भोग लगाना है। जल का भोग लगाने के बाद हम दूध का भोग लगाएंगे। उसके बाद दूध में थोड़ा सा मिश्री दाना डाल देंगे। अगर आपके पास मिश्री दाना नहीं है तब चीनी भी डाल सकती हैं। और जो भी चीज़ का आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देते हूँ। तो देखिए, दूध में भी हम तुलसी दल डाल लिए हैं। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के पास ही तुलसी का पत्ता आप रख दीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी भोग लगा सकती हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने के बाद तो इस दूध से हम चाय भी बना लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को भी हम दे देती हूँ। तो जैसे आप दूध घर में यूज करते हैं तो उसी तरह इस दूध को प्रसादी स्वरूप घर में हम यूज कर लेंगे। दूध का भोग लगाने के बाद तुरंत नहीं हटाना है, 5 से 7 मिनट के बाद हटाना है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के स्नान का तैयारी करते हैं कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल लिया। जो भी चीजें हम लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के लिए चाहिए हम सभी चीजें निकाल लिए हैं। तो स्नान कराने के लिए हम एक थाली ले लेंगे। तो कोई भी आप थाली ले सकते हैं, पीतल का या स्टील का। तो इसी पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो आप कोई भी एक बर्तन बना लीजिए, इसमें रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो खाली थाली पे लड्डू गोपाल जी को बैठा कर स्नान नहीं कराना है, उसमें एक तुलसी दल रख दीजिए या आपके पास अगर फूल है तो फूल भी रख सकती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए, रोजाना पंचम से स्नान कराना तो संभव नहीं है, तो आप नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकती है, चंदन से स्नान करा सकती हैं। तो जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती हैं। तो देखिए, हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से स्नान कराती हूँ। जल में थोड़ा सा तुलसी दल डाल लेंगे और फूल डाल लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम स्नान कराएंगे। और कोशिश करें लड्डू गोपाल जी को जब भी आप स्नान कराएं अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अंगूठा जो है ना बल का सूचक होता है। जिस जल पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी जी में डाल सकते हैं, किसी भी गमले में भी आप डाल सकती हैं। आप देखिए, स्नान कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ देंगे। सॉफ्ट टॉवल से पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र मालिश करेंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद अब इत्र मालिश जरूर करें। हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी है। फिर हम लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो अपने हिसाब से जैसे आप चाहते वैसे आप श्रृंगार लड्डू गोपाल जी की कर सकती हैं। तो देखिए, अभी का मौसम ठीक है, उतना गर्मी नहीं लग रहा है, बीच बीच में बारिश हो रहा है, इसीलिए हम हैवी पोशाक पहनाई है। और बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाते हैं तब मैं हैवी पोशाक नहीं पहनाती हूँ, ना ज्यादा श्रृंगार कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार कर दिया, हाथ में उनके बांसुरी दे देंगे। उसके बाद हम चंदन का तिलक कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कराने के बाद इत्र से बाद जरूर दे। तो देखिए, हम इत्र भी थोड़ा सा लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को आईना हम जरूर दिखाएंगे, तो उनको पता लगे उनका श्रृंगार कैसे हुआ। इसके बाद लड्डू गोपाल जी अपने आसन में विराजमान हो गया। मंदिर पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। सुबह लड्डू गोपाल जी के साथ साथ मेरे मंदिर में जितने देव देवता विराजमान है सभी का मैं एक साथ पूजा कर लेती हूँ।
अब धूप दीप जला कर हम लड्डू गोपाल जी की पूजन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम देसी घी का दिए जलाए हैं, आप चाहे तो आप तिल का तेल का भी दिया जला सकती हैं। तो गाय माता को भी हम साथ साथ पूजन कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी की पूजन होता है ना, गैया माता का पूजन वहाँ जरूर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल आप जरूर समर्पित करें, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजन कर सकती हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे, तो आप तुलसी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो आप तो जानती होंगे लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाए जाते हैं। प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। फल का मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, दही मलाई रबड़ी ड्राई फ्रूट ये सब चीज का भोग लगा सकती है। बिना लहसुन प्याज का अगर आपके घर में भोजन बनता है तो उसका भोग भी आप लगा सकती है। जो भी चीज का भोग लगाए उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। तो देखिए धूप दिखाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं और जो आप दिए प्रज्वलित की है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कपूर से आरती करेंगे, तो प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। क्योंकि मैं मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ और सब देव देवता मेरा मंदिर में विराजमान है। हम लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम सब देवी देवता का पूजन एक साथ ही कर लेती हूँ। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजाओं में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से मेरे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हूँ। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा होती है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी सुबह की सेवा की रूटीन है। लड्डू गोपाल जी सेवा करना बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। आप लड्डू गोपाल जी को इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप सेवा कर सकती है। तो मेरा मानना है लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव की सेवा होती है। जैसे जैसे भाव आपके मन में उत्पन्न करेंगे लड्डू गोपाल जी, तो उसी के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। जो भी भाव आए आप उन्हें लड्डू गोपाल जी का आदेश समझे और लड्डू गोपाल जी को अपने घर के सदस्य, अपने घर के मुखिया समझिए। बस इतनी काफी है लड्डू गोपाल जी की सेवा में। इतना अगर आप मानेंगे तो अपने आप सेवा होते चले जाएगी। हो सकता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी सेवा करते हो लड्डू गोपाल की। मैं बहुत सरल सेवा करती हूँ, वही विधि आपसे शेयर की है। मेरे लड्डू गोपाल जी के सरल सेवा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।